तो स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी ट्रैप में। मैं कुमार सात्विक राज और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो सेकंड पार्ट था इंट्रोडक्शन चैप्टर क्लास 10 का। इंट्रोडक्शन चैप्टर कौन सा था? 8 होगा शायद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ये सोचते हैं कि ये हम लोग कर क्यों रहे हैं। तो एक बात जान लीजिए, कोई भी चीज़ बुक में दिया हो वो आया कैसे, ये जानना, इसकी क्यूरियोसिटी रखना एक अच्छे बच्चे की गुण होती है, एक अच्छे स्टूडेंट की, सॉरी। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस का मैंने आपको एक रेशियो दिया था, आपने उसे याद किया? तो चलो मैं ही बता देता हूँ। कॉस स्क्वायर क्या होता है? BH का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर PH परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस बाय हाइपोटेनस इक्वल टू 1। ये दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे सिंपली। B स्क्वायर H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर H स्क्वायर इक्वल टू 1। अब H स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे पिछले क्लास में, H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर की जगह पे हम H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो H स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बटे H स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 कट गया तो 1 के बराबर हो गया। मतलब ये एकदम सही दिया हुआ है। तो पहले को हमने कर लिया। तो अब चलिए, अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए। तो चलिए चालू करते हैं। तो 1 प्लस लिख देते हैं फिर से। क्या बोलूँ, हेजिटेशन होता है यार। अब 1 के इधर गया, इस साइड आ गया, तो sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। तो 1 इक्वल टू sec का क्या होता है? तो पहले हम लोग देखेंगे cos का B/H, तो sec का H/B, सिंपल। tan का P/B का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे क्या करना है अब हम लोग को। H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बटे B स्क्वायर। 1 इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, B स्क्वायर H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब मैं इसी के साइड में बना देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, इस फार्मूले पर ध्यान दीजिए। अब मेरे पास ये है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। तो यहाँ B स्क्वायर हो जाएगा, तो B स्क्वायर इक्वल टू 1। B कट गया, B स्क्वायर कट गया, तो 1 इक्वल टू 1। तो मतलब ये भी हमने चेक कर लिया, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। तो चलिए अब तीसरे पे आते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए। B/P का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू H/P का होल स्क्वायर। 1 इधर ही रह जाएगा, H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और इधर चल जाएगा माइनस B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। 1 इक्वल टू P स्क्वायर का P स्क्वायर। अब H स्क्वायर B स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। 1 इक्वल टू यहाँ P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर कट गया, बचा यहाँ पर 1। तो 1 इक्वल टू 1, मतलब हमने इसे भी चेक कर लिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 8.1 को 1 का 1 नंबर। तो पढ़ते हैं 1 नंबर।
इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो चलिए हम देखते हैं इसे, ये क्या रहा है। तो पहले ट्रायंगल ABC बोल रहा है बनाने, ठीक है, राइट एंगल। अब बोल रहा है राइट एंगल एट B पे राइट एंगल होना चाहिए। बाकी बात आप A इधर भी दे सकते हो, C इधर भी दे सकते हो, कुछ भी इधर भी दे दो। अब देखो कह रहा है यहाँ पे AB इक्वल टू 24, ये 24 है, BC इक्वल टू 7, ये 7 है, और ये हमको पहले ढूंढना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, और तो इसको भी वही लिख देना चाहिए, AC का स्क्वायर, सॉरी AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस तो 4576, ऐसे करके शायद कुछ आता है। तो अब हम इसे जोड़ेंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625। अब AC इक्वल टू 625 को ऐसे कर देंगे, अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाने के बाद अंडर रूट में आ जाता है, ये तो आप जानते हो। AC स्क्वायर इक्वल टू 625 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है सेंटीमीटर, इसलिए मैं सेंटीमीटर में लिखा हूँ। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला ये कह रहा था साइन A कॉस A, तो फिगर देखते हैं A, तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन A, साइन का क्या होता है, साइन का क्या होता है P/H। तो P क्या था यहाँ पे देख लीजिए, P7, H क्या निकाला हमने अभी 25, तो 7/25, 7/25 ये। और कॉस, कॉस ए क्या है, कॉस होता है B/H, तो B यहाँ 24 है और H 25 है, तो 24/25 दूसरा हो गया। अब सेकंड नंबर देख लेते हैं, साइन C कॉस C। तो C दिया हुआ है, मतलब हमको इस तरह से देखना पड़ेगा, ये एंगल यहाँ से, अब ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो साइन C, साइन P/H होता है, तो इसमें P क्या हो जाएगा, C से P क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस होगा। तो H तो कभी नहीं बदलता, एक बात याद रखिएगा, H कभी नहीं बदलता है। तो P 24/H 25। अब कॉस C, कॉस C में भी वही बात है, कॉस B/H, बेस अब इसमें 7 हो जाएगा, 7 और H 25। तो चलिए एक नंबर हो गया सॉल्व। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ कि दूसरा नंबर में कह क्या रहा है। देखिए, इन द फिगर 8.13 फाइंड 10p एंड माइनस cot r। तो पहले आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये देखो, यह फिगर आपके बुक में गिवन है। जब भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो आप पेन कॉपी साथ में लेकर के बैठो, ठीक है। ये फिगर हो गया इसका। तो अब पहले देखते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल यहाँ पे बना हुआ है। तो हम लोग फार्मूला जानते थे, एस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब करना क्या है, एच हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, पी हमें 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी निकालना है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ये 12 जो है इधर आ गया, तो 13 12 माइनस में आ गया,
तो इससे बी स्क्वायर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का होता है 144 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसे घटाना है 5 2 25 और बी स्क्वायर, तो यहाँ पर अंडर रूट आ गया क्योंकि स्क्वायर इधर आया। ठीक है, तो बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी 5 आ गया। अब क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा था। क्वेश्चन कर रहा था फाइंड करने tan p माइनस cot r। tan p इस एंगल से आपको देखना है, इसको उल्टा कर दिए, इस एंगल से आपको देखना है। तो tan का क्या होता है p/b, तो p इसमें क्यों कौन क्या हो गया, ये हो गया p, तो ये अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर p/b 5 माइनस 12 और cot r के हिसाब से। ठीक है, तो एंगल r से देखिए cot क्या होता है p/b वो होता है, तो b/p, तो b हो गया 5 और p हो गया 12। तो आप इसे घटाइएगा तो आपका 0 आ जाएगा। तो यही था 2 नंबर। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, जिसमें आपको 8.1 के आगे क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और लाइक शेयर एंड जो जहाँ पर भी दिक्कत हो रहा होगा आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। थैंक यू।